देखिए, इसका फुटिंग का पूरा हम रेनफोर्समेंट डिटेल बताते हैं, ठीक है ना। सिंपल ये है पूरा सुपर स्ट्रक्चर फुटिंग का पूरा जो है ये पूरा क्राइटेरिया है। ये पूरा इसका फुटिंग का पूरा डिटेल्स है, इसमें हम पूरा तरीके से बताएंगे। ये अपना हो गया थिकनेस ऑफ आवर 25 सुपर स्ट्रक्चर का, ये वाला है सुपर स्ट्रक्चर का फॉर्म हो गया, ठीक है ना। ये कम्पैक्टेड सिल्वर सैंड फिलिंग हो गया, ठीक है। अब ये फुटिंग बनाते हैं, पहले फुटिंग बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, पहले क्या होता है फुटिंग बनाते हैं, फुटिंग बनाने के बाद क्या करते हैं पेडस्टल डालते हैं, पेडस्टल डालने के बाद क्या करते हैं उस पर से बीम रन होता है, बीम चारों तरफ रन होता है, जिसको हम लोग प्लिंथ बीम भी बोलते हैं। ये पेडस्टल, ये फुटिंग पेडस्टल, ये प्लिंथ बीम। उसके बाद प्लिंथ बीम के बाद फिर कॉलम स्टार्ट होता है, प्लिंथ बीम के बाद जो होता है कॉलम स्टार्ट होता है। कॉलम स्टार्ट होने के बाद ये पहले स्टार्टर डालते हैं, स्टार्टर डालने के बाद फिर कॉलम स्टार्ट करते हैं। ये फ्लोर आ गया, ये फर्स्ट फ्लोर स्टार्ट हो गया, फिर ऐसा से फिर रनिंग करते रहता है, समझे। अब जो बात हुआ ये देखो अब ये बात हम चलते हैं फुटिंग में जो ये फुटिंग है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा फुटिंग पोर्शन, ठीक है ना। अब फुटिंग पोर्शन में जो है पहले हम लोग इससे पहले फुटिंग डालने से पहले क्या करते हैं पीसीसी बेड डालते हैं 100 mm का 124 124 का मतलब समझ गए होंगे। 1 बोले तो सैंड, 1 बोले तो सीमेंट, 2 बोले तो 124 सीमेंट सैंड, हाँ ये सीमेंट हो गया। 1 बोले तो सीमेंट हो गया, ये बोले तो सैंड हो गया, ये बोले तो एग्रीगेट हो गया, सीमेंट सैंड एग्रीगेट। 124 का पहले हम एडमिक्सचर बना लेते हैं, या हैंड मशीन से हो या आरएमसी जो भी हो, एनीवे जहाँ पे वहाँ पे जैसा सुविधा है वैसा ऐसा करने के बाद देखिए अभी हम लोग चले ना यही 124 करने के बाद फिर ऐसा करेंगे जैसा अभी अब आपको बताएं। देखिए 124 का मिक्सर करने के बाद फिर आगे का काम करेंगे। पहले पीसीसी यहाँ पे बैठा लेते हैं, देखो यहाँ पे पीसीसी बैठा लिए। पीसीसी होने के बाद उसके बाद क्या करेंगे फुटिंग करेंगे। ये जो फुटिंग है, ये जो फुटिंग दे रहा है ये आइसोलेटेड फुटिंग दिख रहा है, समझे। ये आइसोलेटेड फुटिंग है, ये आइसोलेटेड फुटिंग है, आइसोलेटेड फुटिंग है ये। आइसोलेटेड फुटिंग डालते हैं, उसके बाद ये पेडस्टल डालते हैं। पेडस्टल डालने के बाद फिर ये बीम रेस्ट करता है जिसको हम लोग प्लिंथ बीम कहते हैं। उसके बाद टाई बीम भी कहते हैं या प्लिंथ बीम भी कहते हैं। ये क्या होता है, ये ग्राउंड लेवल पर होता है, GD लेवल पर होता है। क्या होता है, ग्राउंड लेवल पे होता है ये, ठीक है ना। ये जो प्लिंथ बीम है आपका ये क्या होता है ग्राउंड लेवल पे होता है, ग्राउंड लेवल पर होता है। उसका कंप्यूटर सिल्वर सेंट्रोफिलिंग। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद इसको हम ये प्रोडक्शन में बीम डालने के बाद उसके बाद कॉलम स्टार्ट करते हैं। सुपर स्ट्रक्चर के लिए स्टार्ट हो जाता है यहाँ से प्लिंथ बीम से स्टीरअप होता है। स्टीरअप का कंडीशन है, ये पूरा इसका कंडीशन है। ये ग्राउंड लेवल स्टार्ट हुआ, प्लिंथ प्रोटेक्शन से फ्लोर लेवल तक चले गए, फिल्ड अप टू सिल्वर एंड सैंड एज पर दिस रिक्वायर्ड, समझे। तो इस तरह से ये सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है जिसका अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग चीज़ें हैं, समझे। इसलिए इसका पूरा स्टार्ट होता है, समझे। ये पूरा प्रोटोकॉल है, इसका भी यहाँ पर भी है, ये वाला भी इसका करते हैं। इसका भी करने के बाद ये वाला भी देखिए आप, इसी तरह इसको भी देख लीजिए, इसको भी समझना ज़रूरी है। इसका बहुत सारे नोट्स हैं। इस तरह से हम प्लिंथ बीम कैसा देना, कहाँ देना, कितने पर देना, इसलिए हम क्या जानकारी देते हैं। अब आगे जो हम आपको एक और बताते हैं, देखिए एक और है, ये फाउंडेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब ये इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। फाउंडेशन एंड कंस्ट्रक्शन, ये देखो ये फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन है, पाइल फाउंडेशन का। ये तरह से ये पाइल फाउंडेशन जो होता है
ये जनरली हम लोग ब्रिज वगैरह में, जो ब्रिज वगैरह में बड़े बड़े ब्रिज जो बनते हैं उसमें देते हैं, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो, वाटर ज़्यादा स्टोरेज हो, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, पाइल फाउंडेशन देते हैं। पाइल फाउंडेशन जनरली कहाँ कहाँ देते हैं वो सब पढ़ेंगे बाद में। अब देखो इसका जो सुटेबल द बिग एंड हाई राइज बिल्डिंग आल्सो यूज इन बिल्डिंग ब्रिज। देखें ना, इसको हम हाई, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा बिल्डिंग का अगर स्ट्रक्चर ज़्यादा फ्लोर का हो उसमें यूज करते हैं, और इसको ब्रिज में यूज करते हैं। डेप्थ ऑफ पाइल डिपेंड ऑन द इम्पोज्ड लोड। इसका जो पाइल का जो डेप्थ है वो डिपेंड करता है किस पर, लोड पे, इम्पोज्ड लोड कि बिल्डिंग पर कितना लोड आ रहा है, लाइव लोड, एयर लोड, उसके बाद विंग लोड, अर्थक्वेक लोड, ये लोड की बहुत सारी लोड है। इस पर जो लोड पर डिपेंड करता है कि लोड कितने तरह का होता है, समझे ना, इम्पोज लोड पर डिपेंड करता है, समझे। और ये डिपेंड हो, और उसके बाद इट कैन द प्रिवेंट डेप्थ एक्सुएशन विच द रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन एंड द कॉन्क्रीट प्यूरिंग। उसका कॉन्क्रीट से प्यूरिंग करते हैं। नॉर्मली यूज़ द अदर फाउंडेशन टाइप, नॉर्मली जो है यूज़ करते हैं हम अदर फाउंडेशन टाइप का, लेकिन ये जनरली बड़े बड़े कंडीशंस में ये सब जो फाइल फाउंडेशन यूज किया जाता है। ये हो गया इसका, हो गया ना, ये हो गया एक तरह से, ये हो गया पाइल फाउंडेशन हो गया। पाइल फाउंडेशन के बहुत सारे प्रकार है। अब देखो ये कॉलम हो गया, कॉलम चलने के बाद यहाँ पे फुटिंग डालते हैं। फुटिंग डालने के बाद दो ऐसे, उसमें से दो तरह का पाइल फाउंडेशन जाता है, दो तरह से, है ना। इसको पाइल फाउंडेशन, इसको पैड फुटिंग बोलते हैं। पहले क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन करने के बाद क्या करते हैं, एक पाइल फाउंडेशन फुटिंग टाइप का देते हैं, उससे रड निकाल के इसमें से पूरे में बेंड रहता है। रिइंफोर्समेंट कैसा रहता है बताते हैं वन से। इन्फोर्समेंट कैसा रहता है, ये अगर ये कॉलम का, ये अगर ये जो पाइल का है, ये पाइल का, एक पाइल का देखते हैं, एक पाइल जैसे मान के लिए पाइल है, ये पाइल फाउंडेशन है। अब देखो इसका बताते हैं, मान के लिए ये पाइल है, इसमें पाइल में क्या रहता है, देखो ये पाइल है, इसका रिइंफोर्समेंट ऐसा गया, 1 2 4 गया। अब इसका इसमें जाएगा ऐसा, इसका ऐसा, ये फुटिंग में आ गया, ठीक है ना, ये फुटिंग में आ गया, ठीक है। आज फुटिंग में ऐसा मैट पर बैठ गया, ये मैट जो ऐसा रहता है, मैट ऐसा रहा, मैट पर ये बैठ गया। अब ये कॉलम पिलर का है, ये फुटिंग चले गया, ठीक है ना। अब ये मैट का आता, ये सॉलिड इसका आ गया, इस पर आगे बैठ गया। अब लोड क्या होगा, इस पर डिवाइड हो गया, इसका लोड इस पर डिवाइड हो गया। अब ये लोड इसका भी इसी तरह ऐसा ऐसा जाता है। ये लोड क्या होगा, एक जगह यहाँ पर लोड करेगा, ये लोड डिस्ट्रीब्यूट फुटिंग होता है, फुटिंग से ये पाइल फाउंडेशन होता है। इस तरह से क्या होता है, पाइल फाउंडेशन की ज़रूरत होती है, समझे। हाँ, तो ये हमारा पाइल फाउंडेशन है, पाइल फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शंस है, बहुत सारे इसके प्रोटोकॉल्स हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद और एक बताते हैं, और ये फाउंडेशन जो होता है स्लैब के लिए जो देते हैं, जनरली स्लैब के लिए बहुत सारे हैं फाउंडेशन। देखो फाउंडेशन कितने टाइप का होता है हम बताए थे ना, देखो हम उसके बारे में बता रहे हैं। फाउंडेशन जो है जनरली बहुत मैनी टाइप्स होते हैं, समझे। एक होता है पैड फाउंडेशन, पैड फाउंडेशन हो गया, पैड फाउंडेशन हो गया, पैड फाउंडेशन। एक होता है स्ट्रिप फाउंडेशन, एक होता है स्लैब एंड राफ्ट फाउंडेशन, एक होता है पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन का तो मैंने जिक्र किया ऑलरेडी, समझे, पाइल फाउंडेशन का जिक्र किया ऑलरेडी। तो ये इस तरह के फाउंडेशंस होते हैं जिसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट हम चर्चा कर लेते हैं पैड फाउंडेशन के बारे में। ये पैड फाउंडेशन कैसा होता है, इसमें पैड फाउंडेशन जनरली एक आम तरह का ही फाउंडेशन होता है, जैसे हम लोग जनरली करते हैं। वो एक मैट डालते हैं, मैट डालने के बाद पीसीसी करते हैं, 1 2 1/2 1/4 1 2 4 1 2 4 का पीसीसी करने के बाद 1 2 4 का पीसीसी करते हैं। पीसीसी करने के बाद फुटिंग डालते हैं, फुटिंग से क्या करते हैं, रिइंफोर्समेंट। उस तरह जो जनरली हम लोग रेसिडेंशियल वगैरह में भी यूज करते हैं, जनरली यूज करते हैं। ओके, इसका कोई नहीं। स्ट्रिप फाउंडेशन क्या होता है, ये स्ट्रिप फाउंडेशन करने के बाद हम लोग फाउंडेशन स्ट्रिप करने के बाद ही ऊपर में ये फाउंडेशन स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिप जैसे क्या होगा, एक तरह में एक नीचे में क्या होगा, स्ट्रिप ऐसा कर दिए, स्ट्रिप डाल दिए, रिइंफोर्समेंट कर दिए, रिइंफोर्समेंट करने के बाद पूरा इसको फ्लोरिंग कर दिए। फ्लोरिंग करने के बाद क्या होता है, उस पर से हम फिर ऊपर से हम फ्लैट फुटिंग टाइप का डालेंगे, उस पर से
बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन ब्रिज वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये फ्लैट टाइप का एक तरह से बेस बना, नीचे में बेस बनाने को ये समझिए स्ट्रेप फाउंडेशन हो गया, सूता हुआ फाउंडेशन, समझे। स्लैब्ड एंड राफ्ट फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन समझिए, उसके बाद इसमें लैपिंग करते हैं, स्लैब होता है और उसमें वो ओवर ब्रिज में जाता है। पाइल फाउंडेशन के बारे में बताइए, समझे, इस तरह से होता है। बहुत सारे हैं फाउंडेशन एंड कंस्ट्रक्शंस, टाइप्स ऑफ सॉइल,